हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। मैं आज आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम ऑफ एज लेकर आया हूं। एज से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। इससे पहले मैं आज का एज का जो क्वेश्चन आज का है वीडियो जो बना रहा हूं मैं, ये आज का सेकेंड क्लास है। इससे पहले मैं आपको एक क्लास दे चुका हूं एज से संबंधित। उसमें मैं आप लोगों को पार्ट 1 में टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ाए थे, और टाइप 1 और टाइप 2 से रिलेटेड जो दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताए थे, और दोनों एग्जाम्पल में आप लोगों को ट्रिक से सोल्व किए थे। ठीक है, अभी तक जो भी मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ एज से रिलेटेड, आपको ट्रिक से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि समय का बचत होगा ट्रिक से। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज आप लोग के पार्ट 2 जो क्लास चल रहा है एज से रिलेटेड, आज आप लोग को टाइप 3 और टाइप 4 से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। आज के वीडियो में सिर्फ 4 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चारों क्वेश्चन का आंसर 2 कॉन्सेप्ट से दूंगा। पहला कॉन्सेप्ट जो आपका होगा ट्रिगली कॉन्सेप्ट होगा, और दूसरा जो आपका होगा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला जो क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ए तथा बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 7:5 है। ठीक है, यदि ए तथा बी के उम्रों का योग 60 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका ट्रिक बनाने के ये है, देखिए जैसे मान लिया जाए कि आप एक टॉपिक मेरा पढ़े होंगे रेशियो का। जैसे देखिए मान लिया जाए कि 100 रुपया आपके पास है, और 100 रुपया में ए और बी का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका ए का हिस्सा पूछेगा, तो ए का निकालिएगा तो 2/2 और 3 आपका 5 हो जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। 20 25 100 और 20 दूनी के 25 चौके, मतलब 20 25 100 और 20 दूनी के 40, यानी जो होगा ए का हिस्सा 40 रुपया होगा, तो बी आपका 60 रुपया होगा। इस प्रकार से रिलेटेड यही क्वेश्चन बनेगा, ये आपका ट्रिक होगा। जैसे देखिए ए तथा बी के वर्तमान उम्र का अनुपात, तो सबसे पहले ए और बी आप लिख दीजिए। ठीक है, ए और बी हम लिख दिए। वर्तमान उम्र, तो यहां लिख देंगे वर्तमान उम्र। ठीक है, आपका वर्तमान उम्र जो दिया गया है 7:5 में दिया गया है। यदि ए और बी के उम्र का योग, सम ऑफ ए और बी, ए प्लस बी जो आपका दिया गया है 60 वर्ष दिया गया है, तो इसमें ए की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो ए आपका कौन है? तो ए आपका 7 के रेशियो में है। तो ए की वर्तमान उम्र जब निकालेंगे तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा, और 7 5 आपका कितना हो जाएगा? 12 गुने 60, तो 12 पचे 60, तो 7 पचे 35 वर्ष। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रिक से बनाएं। एक कॉन्सेप्ट और है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, देखिए किस प्रकार से बनता है। यहाँ इस कॉन्सेप्ट में एक चीज माइंड में आपको रखना पड़ेगा। जैसे देखिए ये आपका वर्तमान दिया गया है, तो योग भी आपका वर्तमान ही रहेगा। अगर मान लिया जाए 4 वर्ष पहले का अगर अनुपात देता है, तो आपको 4 वर्ष पहले का योग निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी दोनों का रेशियो आपका इक्वल होना चाहिए। ये क्या रहा है वही क्वेश्चन में होना चाहिए, तो आपका ट्रिक से सोल्व होगा। चलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए किस प्रकार से आप लोग सोल्व करते होंगे। जैसे ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:5 दिया है, ए और बी हो गया, यानी वर्तमान उम्र का अनुपात जो आपका है 7:5 है। ठीक है, तो इसको अगर हटाते हैं अनुपात को, तो अंग्रेजी का कोई वर्ड हम जोड़ देते हैं 7x + 4x, और ए और बी के उम्र का योग दिले है 60, तो 7x + 4x बराबर आपका 60 हो जाएगा। तो 11 7 4 आपका हो जाएगा 7 4 11x बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, 7:5 है, सॉरी 7:5 है, तो 7 5 12 हो जाएगा आपका। तो x बराबर निकालिएगा तो 60/12, 7 पचे 12, 12 पचे 60, x बराबर 5 होगा। ठीक है, तो a की वर्तमान उम्र पूछा गया है, तो a आपका किस रेशियो में है? 7 के रेशियो में। तो a बराबर निकालिएगा तो 7x, 7 गुने 5 बराबर, इसका आंसर 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से पूछा गया है। टाइप 3 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी के उम्र का अनुपात 7:5 है। ए और बी का उम्र का अनुपात जो है 7:5 है तथा 6 वर्षों के बाद ए और बी की उम्र का योग 72 वर्ष है। अभी हम जस्ट बताए हैं कि अगर अनुपात में आपका जो वर्तमान अनुपात दिया गया है तो आपका वर्तमान ही योग देना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी का जो आपका अनुपात जो दिया गया है ये आपका उम्र का अनुपात दिया गया है, ये वर्तमान में दिया गया है। तो वर्तमान उम्र का जो अनुपात आपका है 7:5 है, ठीक है। और 6 वर्ष के बाद जो है उम्र का योग कितना है, 6 वर्ष बाद उम्र का योग जो दिया गया है आपका 72 वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले आप वर्तमान योग निकालने का कोशिश कीजिए तो आपको ट्रिक से बनेगा, ठीक है। तो ए और प्लस बी का जो योग दिया गया है 60 वर्ष, जो 6 वर्ष बाद दिया गया है, तो मान लिया जाए कि 6 वर्ष बाद मेरी उम्र अगर 12 साल थी तो वर्तमान में कितना होगा, तो 6 वर्ष होगा। क्योंकि अगर बाद आपका दिया हुआ रहता है और वर्तमान अगर पूछता है तो घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपका 2 कैंडिडेट है, इसलिए 6 साल और 6 साल दोनों से मिलकर 12 साल होता है। तो 12 साल आप इसमें से घटा दीजिएगा तो आपका वर्तमान योग निकल जाएगा। वर्तमान योग निकालने के लिए 72 में से 12 साल को घटा दीजिए तो आपका निकल जाएगा वर्तमान योग, ठीक है। कैसे निकाले, जैसे 6 साल बाद और 6 साल बाद 2 व्यक्ति है तो 6 12 साल, तो बाद से वर्तमान की ओर आते हैं तो घटाएंगे, तो 6 आपका 12 साल घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। अब इसमें किसका पूछा है, बी का। तो बी आपका किस रेशियो में है, 5। तो 5/7 5 12 गुने 60, 12 5 60 और 50 25 वर्ष उसका आंसर हो जाएगा। यानी बी का आंसर क्या होगा, 25 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से किस प्रकार से बनाते हैं। देखिए इसका बेसिक किस प्रकार से बनता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ए और बी की उम्र का अनुपात आपका 7:5 दिया गया है। तो ए बराबर आपका 7x हो जाएगा और बी बराबर आपका हो जाएगा 5x, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद जब निकालिएगा, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जब ए निकालिएगा तो 7x + 6 हो जाएगा और बी निकालिएगा तो 5x + 6 हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान से अगर बाद में जाते हैं तो आपको जोड़ दिया जाता है। अब दोनों का उम्र का योग है 72 वर्ष, तो इसलिए 7x + 6 और 5x + 6 बराबर आपका 72 हो जाएगा। 7 और 5 हो जाएगा 12x + 6 6 आपका 12 हो जाएगा बराबर 72। 12 आपका प्लस में है, इधर माइनस में चला जाएगा तो 12x बराबर 72 में से 12 को आप घटा दीजिए तो 0, 7 में से 1 जाएगा तो 6, x बराबर 60/12, तो 12 × 5 = 60, x बराबर का 5 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। तो आपका किसका पूछा था, b की वर्तमान उम्र। तो b की वर्तमान उम्र कितना है, 5x, तो 5 × 5 तो आपका 25 वर्ष इसका आंसर होगा। b का वर्तमान उम्र कितना होगा, 25 वर्ष होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो टाइप 3 का था आप लोग को 2 कॉन्सेप्ट से बताएं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए टाइप 4 किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, चलते हैं एक बार टाइप 4 की ओर। ये भी क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बनाने का प्रयास करूंगा और बहुत आसान सा ट्रिक्स है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी से पढ़ाएंगे। से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर पहला जो है टाइप 4 का, एक माँ एवं बेटी के उम्र का योग 32 वर्ष है। एक माँ और बेटी के उम्र का योग 32 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की 5 गुनी थी। बताएं कि बेटी की वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व जो दिया गया है, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व माँ और बेटी, तो 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु बेटी की आयु की 5 गुना है। तो अगर बेटी की आयु को 1 मानते हैं तो ये 5 गुना है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अर्थात 5:1 होगा, ठीक है। और एक माँ और बेटी की उम्र का योग दिया गया है 32 वर्ष। तो वर्तमान में जो इसका योग दिया गया है, वर्तमान में जो सम दिया गया है 32 वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है बेटी की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो बेटी की वर्तमान उम्र आपका 1 है, ठीक है।
आप ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाइएगा, हम बताएं कि अगर मान लिया जाए कि आपका वर्तमान में योग दिया गया है और 7 साल पहले का योग दिया गया है, वर्तमान में आपका योग दिया गया है, 7 साल पूर्व का अनुपात दिया गया है, तो आपका अनुपात से ये योग मैच होना चाहिए, तभी आपको ट्रिक फॉलो करेगा। तो अगर वर्तमान में योग 32 वर्ष है और 7 साल पूर्व आपको निकालना है, तो वर्तमान से अगर पहले की ओर जाते हैं तो आपको घटाना पड़ेगा। तो 7 साल और 7 साल 14 साल, तो वर्तमान अगर हम 7 वर्ष पूर्व योग निकालेंगे, हम 7 वर्ष पूर्व योग हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 32 में से 14 को घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, 18 वर्ष होगा। क्या योग होगा, 18 वर्ष होगा, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं बेटी की वर्तमान उम्र, तो बेटी का 7 वर्ष पूर्व योग निकलेगा, तो 7 वर्ष पूर्व बेटी का योग निकालेंगे तो 1/5 अब 1 6 गुने 18, 6 18 यानी 3 वर्ष। 7 वर्ष पहले 3 साल की थी, तो वर्तमान में कै साल की होगी, तो 3 + 7, वर्तमान जब निकालेंगे हम तो 3 + 7 बराबर आपका कै साल की हो जाएगी, 10 वर्ष की होगी। तो इस प्रकार से एज का क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूं। ऐसे क्वेश्चन को आप ट्रिक बेसिक से ही बना सकते हैं, जैसे माँ और बेटी के 7 साल पूर्व आपका योग दिया गया है 5:1 जो आपका अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो इसको देखिए किस प्रकार से हम बेसिक से बनाएंगे, बहुत आसान तरीका से बन जाता है। आपका कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत होना चाहिए, ठीक है। 7 साल पहले आपका जो अनुपात दिया गया है, आप इसको अनुपात को हटा दीजिए, 5x प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आप इसको वर्तमान निकालिए, तो 7 साल पूर्व से अगर वर्तमान की ओर जाते हैं तो 7 आपका ऐड होगा, तो 5x + 7 हो जाएगा, यहाँ x + 7 हो जाएगा। अब दोनों का उम्र का योग दिया गया है 32 साल, अब दोनों को जोड़ दीजिए और 32 के बराबर कर दीजिए। अब 5 और 1 आपका 6x हो जाएगा, 7 7 आपका 14 हो जाएगा बराबर 32। 32 में से 14 को घटाइए तो 12 में से 4 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 18, तो x बराबर 18/6 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष। x का वैल्यू 3 वर्ष हो जाएगा। तो बेटी की वर्तमान उम्र, तो बेटी की वर्तमान उम्र आपका यही है, x प्लस कितना है, 7 है, तो x का वैल्यू 3 और प्लस 7 आपका कितना साल आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष आंसर होगा। क्या होगा, 10 साल आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए किस प्रकार से बनता है, आपका टाइप 2 से रिलेटेड टाइप 4 से है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रभा एवं उसके बेटी की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। एक प्रभा है, उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व वह अपनी पुत्री की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व प्रभा लिख दीजिए और यहाँ पर ये बेटी लिख दीजिए। प्रभा जो है अपनी पुत्री की आयु की 4 गुनी होगी, तो अगर बेटी को 1 मानते हैं तो ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि बोला है 4 गुनी हो जाती है, तो 4:1 होगा, ठीक है। और जो आपका वर्तमान में आपका योग दिया गया है, वर्तमान में आपका योग दिया गया है कितना, 60 साल। कितना साल, 60 वर्ष, ठीक है। वर्तमान में योग कितना साल का है, 60 साल। तो आप वर्तमान में योग 60 साल का दिया गया है, तो सबसे पहले 5 साल पूर्व आप जाइए, योग निकालिएगा। तो 5 साल पूर्व जब योग निकालिएगा, पूर्व का योग निकालेंगे तो 60 में से आपका 5 साल, 5 और 5 10 साल इसमें से घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 50 वर्ष। इसमें से किसकी पुत्री की आयु पूछा गया है, तो पुत्री की आयु निकालेंगे हम, बेटी की आयु 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व बेटी की आयु निकालेंगे हम, तो 1/1 और 4 आपका 5 हो जाएगा, गुने 50, 10 × 5 50, कै साल को हो जाएगा, 10 वर्ष। तो वर्तमान पूछा गया है, तो वर्तमान जब निकालेंगे हम तो 10 + 5 आपका 15 साल आंसर होगा इसका। कितना साल होगा, 15 साल। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से किस प्रकार से बनाता हूं, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। देखिए किस प्रकार से बनता है।
क्वेश्चन कह रहा है प्रभा एवं उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का योग जो दिया गया है, प्रभा और उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का योग जो दिया गया है 32 साल दिया गया है, सॉरी 60 वर्ष दिया गया है। ठीक है, 5 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जो है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दिया गया था उस, तो 5 वर्ष बाद जो दिया गया है, उससे पहले जो मैं आप लोग को ट्रिक्स पढ़ाए 5 वर्ष पूर्व पढ़ाए हैं, तो आप इसको बाद को पूर्व मान सकते हैं। अभी जो हम इसका सॉल्यूशन दिए हैं पूर्व में दे दिए हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही। तो एक क्वेश्चन में पूर्व ही लिखा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में बाद में लिखा गया है। तो ये पूर्व मानिएगा, 5 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की आयु का 4 गुनी थी। अगर बाद में देगा तो आप बाद से ही बना सकते हैं। अगर मान लिया जाए बाद रहता है तो आप उसमें से घटा दीजिएगा, जैसे जोड़ दीजिएगा। वर्तमान आपको निकालना है बाद से, तो अगर मान लीजिए कि अगर वर्तमान से बाद में जाते हैं तो जोड़िएगा, और बाद से वर्तमान में आइएगा तो क्या कीजिएगा, घटाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं पूर्व मानते हैं इसको, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व हम अपनी पुत्री से 4 गुनी है, तो 1 अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 4x प्लस x हो जाएगा। अब इसका वर्तमान जब निकालेंगे हम तो 4x प्लस 5 हो जाएगा ही, और x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर जाते हैं तो आपको ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा, आप दोनों का योग जो दिया गया है 60 दिया गया है, तो 4x प्लस 5 और x प्लस 5 बराबर 60। तो 4x अब x आपका 5x हो जाएगा, प्लस 10 बराबर 60। तो 5x बराबर 60 माइनस 10, तो 5x बराबर आपका हो जाएगा 50, x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है बेटी की वर्तमान उम्र, तो बेटी की वर्तमान उम्र x प्लस 5 है, तो x का वैल्यू 10 प्लस 5 बराबर 15 वर्ष इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए को बाद में दिया गया है, तो बाद वाला क्वेश्चन को बना लेते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि बाद में दिया गया है 5 साल पूर्व की जगह पर मानिए कि 5 साल बाद में दिया गया है। ठीक है, 5 साल बाद वह अपनी पुत्री की आयु का 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ प्रभा लिख दीजिए, यहाँ आप उसकी पुत्री लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद 4 गुनी हो जाती है, इसको 1 मानते हैं तो आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आपका वर्तमान योग दिया गया है 60, वर्तमान योग आपका दिया गया है 60, और आपको निकालना है 5 साल बाद। तो बताइए, वर्तमान से बाद में जाइएगा तो क्या कीजिएगा, तो जोड़िएगा। तो यहाँ 5 साल और 5 साल 10 साल जोड़िएगा, तो 5 वर्ष बाद जो आपका योग आएगा तो 60 प्लस कितना हो जाएगा 10, यानी 70 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकालिएगा 5 साल बाद पुत्री की आयु, तो 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु निकालिएगा, तो आपका 1 ऊपर जाएगा, 1 और 4 आपका 5 हो जाएगा, गुना आपका 70 हो जाएगा, तो 14 25 70 हो जाएगा, 14 वर्ष। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो बाद से अगर वर्तमान में जाते हैं हम, बाद से वर्तमान में जाते हैं, तो बाद से अगर वर्तमान में जाएंगे तो आप घटाइएगा। ठीक है, तो 14 में से आपको कितना साल घटेगा, 5 साल घटेगा, तो आपका आंसर होगा 14 में से 5 जाएगा तो 9 वर्ष, इसका आंसर क्या होगा, 9 वर्ष। तो इस प्रकार से बाद वाले क्वेश्चन को आप बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से। ठीक है, एक चीज आपको कॉन्सेप्ट माइंड रखना पड़ेगा, अगर जिस चीज का अनुपात देगा, जैसे बाद का देगा तो आपका योग भी बाद का ही होना चाहिए, अगर पहले का योग देगा अनुपात देगा तो आपका योग भी पहले का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बना लीजिएगा और मेरे ही कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, या आप कहीं नहीं फंसीगा मेरे कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसको ट्रिक भी नहीं बोल सकते हैं और बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट इसको बोल सकते हैं और बहुत आसान तरीका से ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना आशा करता हूं, आप लोग अगर कॉपी पे बनाते होंगे तो बहुत कम समय ऐसे क्वेश्चन को बना लेते होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला क्लास जो आपका चलेगा एज का, उसमें टाइप संख्या 5 और 6 बताया जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थोड़ा वेट कीजिए, एक दिन वेट कीजिए, अगले दिन आपको मिलेगा टाइम एंड एज से रिलेटेड क्वेश्चन, टाइप संख्या 5 और 6। तो ये आज का दूसरा क्लास था, ये क्लास आपको एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, गुड नाइट।